ये रहा भाई अपने बिजली का बिल, जो कि 1 लाख वाली लिथियम बैटरी लगवाने के बाद भाई फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है ना। हमारे यहाँ का बहुत ही बड़ा मॉल है जहाँ पर लोग घूमने के लिए और शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं। तो सब लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर मैं ये क्यों बना रहा हूँ, किस काम के लिए बनवा रहा हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी अपना माल का रिजर्व भाड़ा वगैरह था वो सब कुछ हमने छोड़ दिया है उधार के चक्कर में। अभी के टाइम पे भाई हमको पैसेंजर से ही कमाना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसेंजर पे ही हम डिपेंड है। 1-2 माल का भाड़ा है, लेकिन भाई वो तो डेली होगा नहीं। और सुबह के टाइम पे भाई अगर उठते हैं तो भाई रात तक अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन भाई आज तबीयत थोड़ा खराब लग रहा था, उसकी वजह से भाई उठ नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गया। तो खैर चलिए कोई नहीं, देखते हैं भाई अभी से कितना कमा पाते हैं। जो भी होगा वो तो भाई आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। भाई सबसे पहला अपना काम है अपने बादशाह के तीनों टायर में भाई हवा डलवाना, क्योंकि हवा डलाए हुए भाई बहुत दिन हो चुके हैं। तो हवा कम हो चुका है तीनों टायर में, ठीक है ना। सामने का तो चल जाएगा, लेकिन पीछे का दोनों टायर में भाई हवा डलवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, पहले हवा डलवाते हैं, उसके बाद चलते हैं स्टैंड, सुबह का बोनी वगैरह करते हैं। तो भाई आज का अपना सुबह का बोनी हुआ है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए से। भाई जैसे स्टैंड का स्टैंड पूरा फाका पड़ा था, एक भी गाड़ी नहीं थी स्टैंड में, तो फटाफट से हमको 2 पैसेंजर भी मिल गए। तो उन्हीं को लेकर के भाई हमने सुबह का बोनी कर लिया है 20 रुपए से। और भाई आज ईद भी है, जिसकी वजह से बाजार भाई पूरा फाका है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगर भाई कमाई धमाई हुआ तो ठीक है, वरना भाई बादशाह में कुछ काम है जो कि पिछले कई दिनों से हम सोच रहे हैं लेकिन करवा नहीं पा रहे हैं। तो वही काम करवाएंगे, और क्या काम है भाई वो तो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। तो भाई अभी हमको एक रिजर्व भाड़ा मिल गया था 100 रुपए का। टोटल 3 लोग थे जिनको भाई सिटी सेंटर जाना था। और भाई सिटी सेंटर हमारे यहाँ का बहुत ही बड़ा मॉल है जहाँ पर लोग घूमने के लिए और शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं। तो तीनों लोगों को छोड़ दिया है भाई हमने यहाँ पर। और सुबह से कमाई की अगर बात करें तो भाई गाड़ियां वगैरह बहुत ही ज्यादा कम है। तो भाई रास्ते से अच्छे खासा भाड़ा हो रहा है, ठीक है ना। स्टैंड से तो भाई नहीं हो रहा है, लेकिन रास्ते में भाई घूमने से 1, 2, 3 पैसेंजर मिल ही जा रहे हैं। तो कमाई धमाई सुबह से ठीक ठाक ही हो रहा है। तो अभी चलते हैं दोबारा से अपने एरिया की तरफ, देखते हैं क्या पोजीशन है। अगर भाड़ा वगैरह मिला तो ठीक है, वरना भाई अपनी बादशाह का काम भी करवाना है, कुछ नहीं होगा तो वही करवाते हैं। भाई आखिर आज हम अपनी बादशाह में क्या करवाने वाले हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी बादशाह का डिक्की खोलते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को देखो ये एक मोबाइल होल्डर देखने को मिल रहा होगा, जो कि भाई काफी दिनों से लगभग 1 महीना से ज्यादा हो गया ये अपनी बादशाह के डिक्की में पड़ा है, जिसको भाई हम अपनी बादशाह में लगवाने वाले हैं। एक और मोबाइल होल्डर था जो कि ऑनलाइन मैंने मंगाया था, लेकिन वो काम का नहीं था, इसको भाई मैंने ऑफलाइन खरीदा था। तो इसी को भाई आज अपनी बादशाह में लगवाना है। और उसी के साथ साथ भाई यहाँ पर देखोगे तो एक और चीज आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। इसको भी भाई मैंने ब्लॉगिंग के लिए ही मंगवाया था, लेकिन अभी तक इसको भाई मैंने अनबॉक्स नहीं किया है। इसको भी भाई लिए हुए लगभग 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसका कोई काम है नहीं, तो ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। अभी जो मेन काम है वो है भाई अपनी बादशाह में ये मोबाइल होल्डर लगवाना। और भाई इसको जो है हम अपनी बादशाह के इस तरफ लगवाने वाले हैं। ये जो आप लोग भाई काला फ्रेम देख रहे हो ना, इसमें लगवाने वाले हैं, जिससे भाई ब्लॉगिंग और भी ज्यादा मजेदार बनेगी अगर अच्छे तरीके से लग जाता है तो कैसे लगेगा ये तो भाई मिस्त्री भाई साहब ही बताएंगे। तो जब मिस्त्री भाई साहब के पास जाएंगे तो लगवाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई फाइनली आ चुके हैं गैरेज, और कैसे क्या करवाना है वो सब कुछ हमने मिस्त्री भाई साहब को समझा दिया है। तो देख सकते हो मिस्त्री भाई साहब अपना काम में लग चुके हैं जुगाड़ बनाने में। तो इनको काम करने देते हैं, और क्या हम बनवाने वाले हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई अभी अपना 10-15 मिनट का और काम बचा हुआ है। मिस्त्री भाई साहब थोड़ा कुछ सामान लाने के लिए गए हैं, और अभी तक जो भी कमाया है समझो तो भाई यही करवाने में सारा पैसा खर्च हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं करवा क्या रहा हूँ, तो रुको जरा सब्र करो भाई, आप लोग को जरूर दिखाऊंगा कि आखिर मैं करवा क्या रहा हूँ। तो भाई एक छोटा सा फ्रेम बनाने के लिए देख सकते हो 3-3 लोग लगे पड़े हैं, क्योंकि भाई कुछ अलग ही चीज़ समझो तो मैं बनवा रहा हूं। तो सब लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर मैं ये क्यों बना रहा हूं, किस काम के लिए बनवा रहा हूं, क्योंकि अभी तक भाई मैंने इन लोगों को बताया नहीं है कि आखिर मैं ये क्यों बनवा रहा हूँ। तो भाई फाइनली अपना मोबाइल होल्डर लगाने का जो काम था वो तो भाई कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये जो आप लोग
देख रहे हो ना फ्रेम, ये फ्रेम हमने बनवाया है, ठीक है ना। अभी इसको भाई अच्छे तरीके से पेंट कर देंगे, ब्लैक पेंट, ताकि इसमें जो है मैच हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद भाई इसमें मोबाइल होल्डर लगा करके देखेंगे कि सही से व्यू आ रहा है या फिर नहीं, या फिर पैसा बर्बाद हो चुका है, ठीक है ना। वैसे तो जब इसको लगा करके हमने अभी चेक किया तो ठीक ठाक आ रहा है, सही है, ठीक है ना। लेकिन पेंट वगैरह करके फाइनल इसको बाद में हम लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को भी मोबाइल होल्डर वगैरह लगाना है अपने ई रिक्शा में, तो इस तरीके का कुछ जुगाड़ बना करके आप लोग अपने ई रिक्शा से ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो भाई खाना पीना खाने के बाद अभी घर से निकलने ही वाले थे, तब तक भाई ये अपना बिजली का बिल भी आ चुका है। और नई लिथियम बैटरी लगवाने के बाद भाई ये अपना फर्स्ट टाइम बिजली का बिल आया है। तो कितना आया है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा भाई अपने बिजली का बिल, जो कि 1 लाख वाली लिथियम बैटरी लगवाने के बाद भाई फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर भाई बिजली का बिल पूरे 3 महीने बाद आता है। तो 3 महीने में भाई कितना बिल आया है आप लोग देख सकते हो, 2667 रुपया, 2667, ठीक है ना, जो कि पूरे 3 महीने में आया है। और प्रत्येक महीना की अगर हम बात करें कि पर महीना कितना बिजली का बिल उठाए, तो भाई यहाँ पर देख सकते हो 924 रुपया, 917 रुपया, 917 रुपया करके 3 महीना में भाई टोटल 2667 रुपया अपना बिजली का बिल आया हुआ है। और ये बिल भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाह का चार्ज का नहीं है, बल्कि अपने घर में जो भी लाइट, पंखा वगैरह, पंखा तो खैर अभी चलता नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम था, आने वाले समय में चलेगा तो देखेंगे कितना बिल आएगा। तो घर में जो भी लाइट, टीवी वगैरह चलता है और रात भर अपनी बादशाह जो चार्ज होती है, उसका टोटल बिल आया है भाई 2667 रुपया, जिसको भाई 90 दिन में अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप लोग देख सकते हो डेली का 28 रुपया होता है। तो भाई शाम के 4 बज रहे हैं और फाइनली आ चुके हैं स्टैंड, क्योंकि भाई रास्ता पूरा सुनसान पड़ा है, एक भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भाई लॉकडाउन के टाइम पे जैसे हुआ था ना, वैसा भाई हो चुका है, ठीक है ना। पूरा रास्ता सुनसान हो चुका है। तो घूमने से कोई फायदा है नहीं, स्टैंड में ही बैठ करके देखते हैं, जो भी 1-2 पैसेंजर मिलेंगे उनसे ही कमाई धंधा करते हैं। तो इस चचा को देखो, बहुत देर से बेचारे स्टैंड में बैठे हुए थे। लास्ट में भाई एक पैसेंजर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि समझ चुके हैं कि यहाँ बैठने से इनका दाल गलने वाला है नहीं, कमाई धंधा होने वाला है नहीं। और इस भाई साहब को देखो, ये तो खाली खाली निकल पड़े राउंड मारने के लिए, क्योंकि ये भी समझ चुके हैं कि यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं। और भाई स्टैंड में अगर गाड़ियों की बात करें तो देख सकते हो इस वक्त भाई टोटल 4 गाड़ियां है स्टैंड में अपनी बादशाह को लेकर के। 2 गाड़ियां उधर खड़ी है और बीच में भाई अपनी बादशाह खड़ी है। और अपनी बादशाह का नंबर भाई, ये जो 2 गाड़ियां आप लोग देख रहे हो ना, इन दोनों गाड़ियों के बाद तीसरे नंबर पे अपनी बादशाह का नंबर है, क्योंकि फर्स्ट में जो गाड़ी खड़ी है वो अपने बाद आई है, ठीक है ना। तो खाली जगह था तो उसने लगा दिया। तो देखते हैं अगर बोनी वगैरह हो गया शाम का स्टैंड से तो ठीक है, वरना हम भी इधर उधर घूम करके ही भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो भाई बाजार पूरा खत्म हो चुका है समझो तो, क्योंकि भाई ना रास्ते से पैसेंजर मिल रहे हैं, ना स्टैंड से मिल रहे हैं। भाई स्टैंड में बहुत देर बैठे थे, बैठे बैठे पूरा बोर हो चुके थे, तो सोचा एक राउंड लगा लेते हैं। और एक राउंड लगाया भी तो भाई एक भी पैसेंजर नहीं मिले, पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है। और भाई जब भाड़ा वगैरह नहीं होता है ना, तो मार्केट में रहने का भी मन नहीं करता है। तो देखते हैं, थोड़ा देर इंतजार करते हैं, अगर शाम के टाइम में कुछ भाड़ा वगैरह हुआ तो ठीक है, वरना भाई घर चले जाएंगे, क्योंकि तबीयत भी भाई उतना कुछ खास ठीक नहीं लग रहा है। तो भाई रास्ते का हालत आप लोग देख ही सकते हो, कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे हम अपनी बादशाह को दोहरा रहे हैं। आज ईद है तो सब लोग ईद वगैरह मना रहे हैं और सरकारी छुट्टी भी है, तो सबका काम धंधा बंद है, तो सब लोग आराम ही कर रहे हैं घर में। वैसे तो कभी भाई ऐसा होता नहीं है, छुट्टी के कारण ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, 1-2 राउंड लगाते हैं, देखते हैं अगर रास्ते से पैसेंजर वगैरह मिले, भाड़ा वगैरह हुआ तो ठीक है, घूम घूम कर कहीं भाड़ा वगैरह मारेंगे, वरना भाई अब कर भी क्या सकते हैं। तो भाई रात के 7 बज रहे हैं और फाइनली भाई अब हम जाने वाले हैं घर, क्योंकि भाड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पूरा रास्ता सुनसान हो चुका है। ऊपर से भाई तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बादशाह को और चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें तो भाई दिन के टाइम में जो है भाई हमने पैसेंजर से 350 रुपये कमाया था, जिसमें से 300 रुपये तो भाई बादशाह का मोबाइल होल्डर लगवाने के लिए जो फ्रेम हमने बनवाया उसमें खर्च हो गए, 50 रुपये बचे थे। और शाम के टाइम में भाई जैसे तैसे करके 200 रुपये हमने कमाया, मतलब कि समझो तो दिन भर की कमाई आज की हमारी 550 रुपये की हुई, ठीक है ना। जिसमें से 300 रुपया खर्च हो गए, 250 रुपया बचे हैं, जो कि अब हम घर लेकर के जाने वाले हैं। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, आज तबीयत थोड़ा खराब लग रहा था, तबीयत ठीक हो जाएगा तो भाई अच्छे से कमाई धंधा करेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट भाई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में।